कर बढ़े चलो, फूल का बड़ा बड़ा है फूल कर बढ़े चलो। से संबद्ध है उसको वोट देकर इस बार क्रमांक 1 का नितेश पाल, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मुझे बीटू भाइयों बहनों, जैसा कि आपको अवगत है कि 12 अक्टूबर को बीएसएन से संबद्ध है उसको वोट देकर इस बार क्रमांक 1 का बीएसएन में संगठन बनाएं। आप सभी वर्कर से, सभी कर्मचारियों से अनुरोध है, अगर बीटीयू बीएसएल क्रमांक 1 का यूनियन बनता है तो जैसा हम सब समय समय पे जन जागरण के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करते हैं, मैनेजमेंट को घेरने का काम करते हैं, तब जेसीएम में जब बैठेंगे एक निगोशिएशन जो बॉडी होता है उसके साथ वेज रिवीजन, प्रमोशन पॉलिसी, मेडिकल सुविधा, एलटीसी, ऐसे सारे जो कर्मचारी के एचआर इशू हैं उसको निदान कराने में हम सबको मदद मिलेगी। क्योंकि भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन बीएसएनएल का प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वो ब्रांच पे काम करता हो, चाहे ऑल इंडिया में जनरल सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, सभी के सभी लोग कार्यरत लोगों का संगठन है। कार्यरत संगठन होने के नाते जो सुविधा एम्प्लॉय को मिलेगी वही नेता को मिलेगी। बीएसएनएल कर्मचारी भाइयों बहनों, जैसा कि आपको अवगत है कि 12 अक्टूबर को बीएसएनएल में नॉन एग्जीक्यूटिव इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं बीएसएनएल स्टाफ यूनियन की तरफ से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपने 20 वर्षों में जो सीपीआई सीपीएम की यूनियन को देखा, उन्होंने केवल कर्मचारियों का अनहित किया है और अपना हित किया है। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 12 अक्टूबर को आपको भारी से भारी मत, और आप देख रहे हैं कि जो भी वक्ता है हमारे बीच में, हमारे जनरल सेक्रेटरी आर.सी. पांडे जी बीटीयू, ये भी कार्यरत हैं और आपके सर्कल के सर्कल सेक्रेटरी भी कार्यरत हैं। साथियों, जो समस्याएं आपकी हैं वही एक जनरल सेक्रेटरी की है, वही सर्कल सेक्रेटरी की है। अगर आपकी समस्या के लिए वो संघर्ष करेंगे तो खुद उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और जो सारी यूनियन तो आप देख लीजिए कि रिटायरी आदमी बैठे हुए हैं, उन रिटायरी को आपसे क्या मतलब है, वो अपना उल्लू सीधा करने आते हैं और चले जाएंगे। 20 वर्षों में इन्होंने हमारी सैलरी को 2007 में हमें सेकंड पीआरसी मिलनी थी, उसे 2010 में लेके गए। साथियों, किस कर्मचारी को एक यूनियन की प्लेटफॉर्म पर अगर भारत सरकार ने कुछ दे दिया होगा तो आपको सुविधा मिल गई हुई, परंतु यूनियन के नाम से आज तक कोई सुविधा आपको नहीं मिल पाई हुई। केवल आपका शोषण किया, आपके चंदे से इन्होंने यूनियन चलाई। और जैसा कि आपको मालूम होगा, और नहीं तो मैं बताता हूँ कि ये सीपीआई सीपीएम यूनियन जहाँ जहाँ गई, जिस जिस क्षेत्र में गई, उस कंपनी का, उस बैंक का, सबका बेड़ा गर्क किया उन्होंने। सुनिए, चाहे आप दिल्ली में, गुड़गांव में मारुति कंपनी ले लो या नमस्कार, मैं नितेश पाल, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मुझे बीटू के राष्ट्रीय महामंत्री आर.सी. पांडे जी एवं उनके जिले सिंह जी, स्टाफ यूनियन के जो महामंत्री हैं, जो जोनल के, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मैं आज इनकी मीटिंग में मैंने साथ में देखा और विचार लोगों के सुने। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन जो बीटू के जितने कर्मचारी, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन सबका समर्थन करती है पूरे भारतवर्ष में। और भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता बीटू के समर्थित जो कैंडिडेट हैं उन्हें जितवाने का काम करेगी। आने वाले समय 12 अक्टूबर को, आने वाले समय में 12 अक्टूबर को ऐतिहासिक दिन होना चाहिए। सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि ऐतिहासिक दिन बना दो कि 12 अक्टूबर को लाल झंडे को निकालने का काम करें और बीटू के कर्मचारी जो जितने भी हमारे साथी हैं, जो उनके समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्हें जितवाने का काम करें। 12 अक्टूबर को
ऐतिहासिक दिन रहता पूरे देश भर के अंदर B2 BSNL की यूनियन को समर्थन कर रहे हैं और भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बैट नंबर 2 पर आप अपना अमूल्य वोट देकर इनको विजय बनाए, जो हमारे प्रत्याशी हैं B2 के। और बोलिए। अभी ये कम्युनिस्ट विचारधारा का यूनियन, या जिसको हम लाल झंडा बोलते हैं, जहाँ जहाँ लाल झंडा का यूनियन रहा वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई। आप बंगाल का उदाहरण देख सकते हैं। बंगाल में तमाम उद्योग धंधे थे। इन्हीं लाल झंडा वालों के कारण कम्युनिस्ट विचारधारा की जो सरकार चलती थी उसका पूर्ण रूप से पतन हुआ। ये जिन उद्योगों में रहते हैं इनका मूल उद्देश्य है कर्मचारियों का शोषण करना, वर्कर का शोषण करना। इनका नारा है, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ऐसा ये नारा लगाते हैं। पूरी रोटी का दिलाने का आश्वासन देते हैं और आधी रोटी भी नहीं दिलाते हैं। सेम काम उन्होंने BSNL में भी किया। जो कंपनी बनने के बाद जिसका रिजर्व फंड 60,000 करोड़ रुपए था, रिकग्निशन में आने के बाद मैनेजमेंट के साथ मिलके लूटने का काम अगर किसी ने किया तो ये मान्यता प्राप्त यूनियनों ने किया। इन्होंने मैनेजमेंट के साथ मिलके कर्मचारियों का शोषण किया। जो कंपनी फायदे में थी, मिनी रत्ना का दर्जा था, जिसके कारपोरेट के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पर्स, फूड अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस आदि, ट्यूशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस जो बेहतर होने चाहिए थे, उस पर इनका ध्यान नहीं गया और सिर्फ ये सरकारों के साथ लड़के रहे, सरकार की आलोचना करते रहे, अपनी पार्टी की नीतियों पे काम करते रहे। इसके नाते BSNL को बहुत भारी नुकसान हुआ।